साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम और आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन विद ए.के. गौतम पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से बड़ी ही उपयोगी जानकारी साझा की जाती है और ऐसी जानकारी जो भी इस चैनल पर विजिट करे, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हों, उन सब के जीवन में काम आ सके। क्योंकि आजकल कंपटीशन की तैयारी भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादातर की जाती है। तो अगर किसी भी तरीके से इस चैनल पर विजिट किया जाए तो वो कंपटीशन की तैयारी के लिए भी वो जानकारी उपयोगी साबित हो, ऐसी जानकारी साझा करने का प्रयास किया जाता है। और आज बहुत दिन के बाद हम इस चैनल पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं और आज का बड़ा ही अच्छा दिन है। तो साथियों, आज है माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन, यानी 3 जनवरी 2026 है आज। और माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन है। आज हम उनके जन्मदिन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका हमारे देश के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या योगदान रहा है। तो अंत तक बने रहें। तो साथियों, हम बात करें तो माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था और सतारा के भी एक छोटे से गांव, नया गांव जिसे कहा जाता है, वहां हुआ था। और उनके पति ज्योतिबा फूले जी थे, जिन्होंने दोनों ने समाज सुधार के लिए बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का फल ये मिला कि आज हमारी सभी बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। तो माना यह जाता है कि यानी माता सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं और समाज सुधारक, महान कवित्री और नारी शिक्षा की अग्रदूत उन्हें कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात कही थी। उन्होंने सामाजिक समानता लाने के लिए संघर्ष किया था। और जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने उनको घर पे ही शिक्षा दी और तैयार किया कि वो आसपास की सभी बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करें। तो शिक्षा व शिक्षण कार्य यानी 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू करने का श्रेय माता सावित्रीबाई फूले जी को जाता है, जो उन्होंने महिलाओं के लिए खोला था। उसके बाद वे देश की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी, क्योंकि उन्होंने और फातिमा शेख जी ने दोनों ने मिलकर के एक शिक्षक शिक्षण इंस्टीट्यूट से अध्ययन किया और उसके बाद उनको एक योग्य शिक्षक की उपाधि दी गई।
लड़कियों और शूद्रों और दलितों के लिए उन्होंने जगह जगह विद्यालय खोले। समाज के विरोध में अपमान और पत्थरबाजी के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा की ज्योत को जलाए रखा और उन्होंने इतना संघर्ष किया कि ये देखने को मिलता है, उनकी अगर जीवन शैली को पढ़ा जाता है, जीवन परिचय को ध्यान में रखा जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है, तो जब वो शिक्षा देने के लिए निकलती थी तो उन पर पत्थर और गोबर यानी कि कीचड़ वो सब फेंका जाता था। ऐसे लोग थे भारत के अंदर जो कि महिलाओं को क्या, जो जिनको निम्न जाति का माना जाता था उनको भी शिक्षा से वंचित रख रहे थे और आगे भी रखना चाहते थे। लेकिन सावित्रीबाई फूले जी ने कहा कि बिना शिक्षा के उन्नति और विकास नहीं हो सकता। तो सामाजिक सुधार में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा जैसी ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी थीं, जातिवाद, उन सब का उन्होंने खुलकर विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं के लिए आश्रम जैसी व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। गर्भवती विधवाओं की सहायता के लिए बाल हत्या निषेध गृह तैयार किए। अछूत जिन्हें कहा जाता था, छुआछूत जैसी व्यवस्था को उन्होंने तोड़ने का काम किया, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। कुओं से जहां पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसी व्यवस्था उन्होंने खड़ी की कि अपने ही घर में कुआं बना करके सभी के लिए उसको खोल दिया कि कोई भी वहां से पानी पी सकता है। साहित्यिक योगदान की बात करें तो काव्य फूले के नाम से उनकी एक किताब छपी, सामाजिक चेतना से भरी हुई कविताएं उसके अंदर उन्होंने लिखी। और वामन काशी सुबोध रत्नाकर नाम से एक दूसरी कविता की किताब छपी, जिसमें उन्होंने शिक्षा व नैतिकता का लेखन का भी काम किया और लेखन के माध्यम से स्त्री शिक्षा और समानता के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रयास किए। अगर हम विरासत की बात करें, महत्व की बात करें, तो माता सावित्रीबाई फूले महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की प्रतीक है। उनका जीवन बताता है कि शिक्षा की सामाजिक परिवर्तन की कुंजी, यानी एक सामाजिक परिवर्तन की कुंजी शिक्षा ही है। 3 जनवरी को महाराष्ट्र सहित कई स्थानों पर माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती मनाई जाती है। और आज तो जो अंबेडकरवादी व्यवस्था है, जो संगठन है, हर जगह माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती मनाई जाती है, घर घर में मनाई जाती है, सामाजिक स्थानों पर मनाई जाती है, उनके महत्व को समझा जाता है। अगर हम माता सावित्रीबाई फूले जी के प्रमुख कार्यों की बात करें, महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विधवाओं के लिए उन्होंने आश्रम की व्यवस्था करी। यानी विधवाओं को जिस समय वहां सती प्रथा के रूप में पति के मरने के बाद पति के साथ उस महिला को सती होना पड़ता था, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं रोकने का काम किया और उनके लिए आश्रम की व्यवस्था करी, जिससे कि उनको हीन भावना से ना देखा जा सके। उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का एक सहारा प्रदान करने का काम किया।
और नंबर 2, बाल हत्या निषेध गृह उन्होंने तैयार किए। अविवाहित, विधवा, गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए यह गृह तैयार किए गए। नवजात शिशुओं की हत्या रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया और ये काम किए। आप समझ सकते हैं कि जिस समय जिनका बोलबाला था और वो महिलाओं पर अत्याचार करते थे और उन अत्याचारों को रोकने का काम और उनके लिए आवाज उठाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने और माता सावित्रीबाई फूले ने मिल करके किए। अस्पृश्यता के विरोध में संघर्ष, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के सेक्शन 17 के माध्यम से उसे खत्म किया, तो उसकी आवाज माता सावित्रीबाई फूले जी ने और ज्योतिबा फूले जी ने मिलकर के उस समय उठाई थी 1848 और 49 में। दलितों और शूद्रों को सामाजिक यानी सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का अधिकार दिलाने का काम उन्होंने उस समय करने का प्रयास किया। छुआछूत और सामाजिक नियमों का खुलकर विरोध उन्होंने उस समय किया, जो कि ऐसी व्यवस्था बना रखी थी उसे दूर करने का काम किया। महिला अधिकार आंदोलन, महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का अधिकार के लिए तैयार किया कि वो अपने अधिकार के साथ जी सके। स्त्रियों को अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकालने का काम किया। जिस समय माना जाता था, महिलाओं के दिमाग में डाल दिया जाता था कि आपका तो रहने सहने का स्थान केवल 4 दीवारी है, और उस 4 दीवारी से बाहर निकालने का और एक एग्जाम्पल के रूप में माता सावित्रीबाई फूले जी ने ये काम करके दिखाया। प्लेग पीड़ितों को यानी रोगियों को सहारा देने का काम किया। माता सावित्रीबाई फूले ने उस समय जब प्लेग यानी ऐसी बीमारी जिसे छुआछूत वाली बीमारी माना जाता था, डॉक्टर भी बचते थे, लेकिन उन्होंने उनकी सेवा करके उनका सहयोग देने का काम किया। सन 1897 में यानी 1897 में पुणे में फैला था ये ऐसा रोग जिसके लिए उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी और बीमारों को गोद में उठा उठा करके वो अस्पताल तक लेकर के गए, यानी इलाज के लिए उन्होंने अस्पताल तक उन्हें पहुंचाया। सत्य शोधक आंदोलन की भूमिका, उनके पति महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, यानी उन दोनों ने मिलकर के, क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने करी थी। वो चाहते थे कि समाज ऐसा हो जिसमें समानता हो, जिसमें सभी को सम्मान मिल सके। जाति आधारित भेदभाव को का खुल करके उन्होंने विरोध किया, उसे दूर करने का काम किया। शिक्षा का प्रसार यानी विद्यालय प्रबंधन का काम किया। केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि विद्यालयों का संचालन, पाठ्यक्रम और अनुशासन जैसी व्यवस्था को संभालने का काम किया। जगह जगह उन्होंने विद्यालय खोल करके महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया, क्योंकि उस समय पढ़ाई का सबको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जो भी थोड़ा सा पढ़ जाता था उसे शिक्षक बनाने के लिए उसके प्रशिक्षण पर उन्होंने जोर दिया। अगर आज हम उसको इसे सन के हिसाब से और डेट के हिसाब से देखें
तो इसे इस तरीके से देख सकते हैं। 48 में यानी 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय उन्होंने खोला। सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। कब? सन 1848 में। और सन 1848 से लेकर के सन 1851 तक पुणे में कई बालिका और दलितों के लिए विद्यालयों की स्थापना करी उन्होंने, और शूद्रों और अति शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का काम किया। माता सावित्रीबाई फूले ने सन 1852 में महिलाओं की शिक्षा के लिए महिला शिक्षक प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई और बालिका शिक्षा का प्रचार के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किए। क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार थी तो अंग्रेजों से उनको पुरस्कृत भी किया गया कि आपने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया है। सन 1853 में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को समर्थन उन्होंने दिया, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन बहुत से और भी समाज सुधारक उस पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसे खुलकर समर्थन दिया। विधवाओं के लिए आश्रम गृह की स्थापना उन्होंने करी। सन 1863 में उन्होंने बाल हत्या निषेध गृह की स्थापना करी। अविवाहित विधवा, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने इस तरह के गृह यानी घर बनाने का काम किया। 1873 में सत्यशोधक समाज के सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का काम उन्होंने किया। जैसा कि आपको पता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने करी थी, तो उन्होंने सन 1873 में उसको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने का काम किया। जातिवाद और अंधविश्वास के विरोध में उन्होंने जगह जगह अभियान चलाए। सन 1874 में एक विधवा के पुत्र यशवंत फूले को गोद उन्होंने लिया, जिससे कि समाज में एक संकेत जा सके कि ये जो नवजात शिशु हैं उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए, समानता और सम्मान मिलना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था पैदा करने का काम किया। सामाजिक समानता का व्यावहारिक उदाहरण देने के लिए ये काम उन्होंने किया। सन 1890 में ज्योतिराव फूले के निधन के बाद, यानी महात्मा ज्योतिराव फूले का निधन सन 1890 में, उनके निधन के बाद सत्यशोधक समाज का नेतृत्व उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया और उसे संभाला। सन 1897 में पुणे में प्लेग महिलाओं की यानी रोगी महिलाओं की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, यानी स्वयं भी वो संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को यानी 1897 में उनका अंत यानी उन्हें महापरिनिर्वाण मिला, यानी उनकी डेथ हो गई। और की व्यवस्था थी कि एक दूसरे को टच नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने उन रोगियों की सेवा करी और उस सेवा करते करते वो खुद संक्रमित हो गई और उनकी डेथ हो गई। मानव सेवा करते हुए वीर गति को वो उन्होंने प्राप्त किया। अगर हम इसे सार के रूप में देखें तो माता सावित्रीबाई फूले केवल महिला शिक्षिका ही नहीं, बल्कि स्त्री मुक्ति, दलित अधिकार, सामाजिक न्याय और मानवीय सेवा की सक्रिय प्रतीक थी। तो आज हम उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं। आप जानते हैं कि बिना शिक्षा के तो किसी तरीके का कोई विकास और उन्नति हो नहीं सकती, और उन्होंने उस शिक्षा की ज्योत को जलाने का काम किया। तो हम
सभी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके किए गए कार्यों को याद करते हैं और प्रेरणा हमें सबको मिलती है। हम सबको उनके कार्यों से, उनके व्यवहार से ये सीखना चाहिए और हमें भी इस तरीके की काम करने चाहिए जो कि समाज की जो व्यवस्था है उसको सकारात्मक तरीके से बदला जा सके, जिससे कि हर व्यक्ति को मान और सम्मान मिल सके, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी पायदान पे खड़ा हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। सभी को समानता, भाईचारा, बंधुता, जो कि शायद आप देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान देखते हैं तो संविधान की उद्देशिका में ही लिखा गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात वहां करी गई है। तो साथियों, आपने ये आज जानकारी सुनी, आप पूरे इस वीडियो पर बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साझा करें अपने साथियों के साथ, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, आप बने रहें, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।